हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडीज़ पर। आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग में विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर और कौन कौन से खबर के लिए विशिष्ट शिक्षक जो इंतज़ार में हैं उन सभी पे हम लोग बात करेंगे। और क्या क्या हम लोग आज बात करने वाले हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आजकल बहुत चैनलों पे दिखाया जा रहा है सेवा निरंतरता वेतन फिक्सेशन वरीयता को लेकर के, और आए दिन अलग अलग ज़िला से अलग अलग प्रकार का पत्र भी जारी होता है जिसको लेकर के विशिष्ट शिक्षक परेशान भी रहते हैं और उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। ये सब खबर हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ सक्षमता एक पास सभी विशिष्ट शिक्षक, जिसमें से 2 से 3% लोगों को अभी भी वेतन नहीं मिल पाया है, जिसका मेन कारण है एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का ना होना, या एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के बाद भी अगर वेतन नहीं मिला है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि ऑनबोर्डिंग मेरा दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है सक्सेसफुली, लेकिन मेरा वेतन जारी नहीं हुआ है। जिनका ऑनबोर्डिंग हो गया उनका वेतन मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन जिन शिक्षक साथियों का ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, ग्रीन नहीं दिखा रहा है सक्सेसफुली, उनको वेतन निश्चित ही अभी नहीं मिलेगा। तो आपको या तो ज़िला में या हेल्पलाइन नंबर या बीआरसी से संपर्क कर जल्द से जल्द एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग कराना होगा। यह मैं स्पेशली सक्षमता एक पास शिक्षकों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उनका बहुत सारा कमेंट आता है कि सर हम सक्षमता एक देकर के ही विशिष्ट बने हैं, प्रान नंबर भी 2-3 माह हो गया आए हुए, एचआरएमएस फॉर्म भी भर दिए, ऑनबोर्डिंग भी की कार्य पता ही नहीं चलता है। संपर्क करते हैं बीआरसी से और ज़िला से तो हमें कोई जानकारी स्पष्ट नहीं मिलता है। और बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से पत्र निकाला जाता है कि स्पष्टता उस शिक्षक को जानकारी दी जाए कि किस मिस्टेक के कारण आपका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है और वेतन नहीं हुआ है, वेतन नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी इन शिक्षकों को जानकारी नहीं मिलता है और ना ही बीआरसी से कोई जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। बहुत सारी बातें ऊपर ही रह जाती हैं, नीचे धरातल पर आने में समय लगता है। लेकिन शिक्षकों पे कोई नियम थोपा जाता है तो उसे तुरंत लागू किया जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वरीय अधिकारियों पे भी तुरंत कार्रवाई किया जाए। अब हम लोग बात करेंगे सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों के वेतन से जुड़ी। इनको कब वेतन मिलेगा, तो इनका प्रान नंबर बन चुका है और एचआरएमएस फॉर्म भी भरा जा चुका है। ऑनबोर्डिंग का काम इस माह के 20 मई से शुरू होगा, यानी उम्मीद किया जा सकता है कि जिन सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों का प्राण बन चुका है, एचआरएमएस फॉर्म सही भर चुके हैं और 20 मई के बाद ऑनबोर्डिंग अगर होता है तो आप सभी को जून में वेतन देखने को मिल जाएगा, यानी वेतन आपको अकाउंट में ट्रेजरी के माध्यम से दे होगा। अगर मैं कब कह रहा हूँ, जब आपके एचआरएमएस में कोई त्रुटि न हो या एचआरएमएस बन जाएगा तब। ये रहा विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 2 पास वाले सभी शिक्षकों के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि वैसे विशिष्ट शिक्षक जो दूर दराज अलग ज़िले में पदस्थापित हैं, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ अप टू डेट है। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे तो बात करने से थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि जिन शिक्षकों का 1,90,000 शिक्षकों का जो आवेदन लिया गया, जिसमें सक्षमता एक पास विशिष्ट शिक्षक भी हैं, फिर से बीपीएससी टीआरई नियमित शिक्षक भी हैं, तो कुछ शिक्षकों का शुरुआत में स्कूल के साथ ट्रांसफ़र हुआ, कुछ शिक्षकों का जिला आवंटित हुआ और कुछ शिक्षकों का पेंडिंग में कार्य पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक इस पे कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो वैसे में जो सक्षमता 2 या सक्षमता 3 देने वाले हैं,
जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग को देखा जाए तो कहा जा चुका है कि पांचों सक्षमता होने के बाद पुनः इन सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे विचार किया जाएगा। उसके बाद सक्षमता परीक्षा 3 का अप टू डेट आया कि 10 से 15 मई तक करा लिया जाएगा, लेकिन बीच में ये देश में कुछ स्थितियां गंभीर होने के कारण इसको ध्यान में रखते हुए सक्षमता परीक्षा 3 के डेट को एक्सटेंड किया गया और ये बोला गया है कि मई के अंत तक या जून में भी जा सकता है। ये सक्षमता 3 होगा और सक्षमता 4 जुलाई में, सक्षमता 4 जून में बोला गया था और 5 जुलाई में, यानी लगभग जुलाई के बाद देखा जाए तो ओवरऑल इलेक्शन के बाद विशिष्ट शिक्षकों के ट्रांसफ़र पे पुनः विचार किया जाएगा। ये शिक्षा विभाग या बिहार सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है, लेकिन आश्वासन कितना लागू किया जाता है ये आप सबको पता है। अब बात रहा कि बहुत सारे चैनल पे वेतन फिक्सेशन लेटर, बहुत सारे पत्र भी दिखाया गया, एक मेरे द्वारा भी दिखाया गया गोपालगंज का, लेकिन इसी बीच शिक्षा मंत्री पुनः फिर कहते हैं वार्ता में कि इन पे गठित करके टीम पुनः विचार करके इनको सेवा निरंतरता वेतन फिक्सेशन का लाभ दे होगा। इसका मतलब सीधी बात आप जान जाइए कि जो सेवा निरंतरता है, वेतन फिक्सेशन है, वरीयता है, ये विचाराधीन है, अभी आपको मिला नहीं है। अभी हम लोग, आप ही लोग नहीं, बीपीएससी टीआरई वाले हों या विशिष्ट शिक्षक हों, वो किसी भी पे लेवल के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं और इनको मूल वेतन 25,000 मानकर और डीए 50% के हिसाब से, एचआरए 4% के ही हिसाब से अभी वेतन दे हो रहा है, जबकि जनवरी से बढ़ चुका है। तो एरियर में कितना पैसा आएगा, उसके बाद मूल वेतन का संधारण कैसे होगा, यानी वेतन फिक्सेशन किस लेवल के अंतर्गत आएंगे, इन पे मैं अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद में 8th पे कमीशन जब लागू होता है, किसी पे मैट्रिक्स में इनको लाया जाता है तो उनका वेतन कितना होगा, क्या क्या लाभ होगा, इस पे लेकर के मैं इसके बाद वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मैं जीके स्टडीज़ जो आपके लिए चैनल बना हुआ है, इस पे केवल विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी खबर ही लाता हूँ। जो भी पत्र जारी होता है उसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना प्रश्न करें। मैं अगले वीडियो में कोशिश करता हूँ कि उस प्रश्न का सरल भाषा में आपको जवाब दूँ। आज के लिए इतना ही। लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए, यह आपके फ़ायदे वाला चैनल है।